वोट डाल दिया, ठीक बात है, हम उनका गुनाह माफ भी कर देते, लेकिन वो यहां से सीधा हरियाणा सरकार के जो पंचकुला में होटल है वहां चले गए। अगले दिन आप लोगों का बजट प्रस्तुत हो रहा था जिसमें आम आदमी की भावनाओं का ख्याल रखा था। सवेरे 10 बजे एक हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरता है, दूसरा हेलीकॉप्टर अनाडेल में उतरता है, सीआरपीएफ के जवान आते हैं, राजीव बिंदल जी गाड़ी से विधानसभा का गेट तोड़कर ऐसे घुसते हैं। हमने सोचा चलो गेट टूट गया, कोई बात नहीं, विधानसभा के सभागार में आकर ये 6 विधायक तो कांग्रेस में के पक्ष में बजट में वोट डालेंगे। विधानसभा में बजट का सत्र चला हुआ था, सब जगह से आवाज आई और जयराम ठाकुर जी जोर जोर से कह रहे थे इस सरकार को तो अब भगवान भी नहीं बचा सकता। हम भी सुनते रहे। मैं बजट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि बजट पास करने के लिए बजट की तैयारी करनी पड़ती है, और अंदर जयराम ठाकुर जी नारे लगा रहे थे। विधानसभा में अपनी आवाज उठा सकते हैं। खबर चली कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। मुझे पहले तो ये पता लगा कि ये खबर चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं बाहर आया, मैंने कहा 40 साल से इस कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाया है, मुझे किसी ने इस्तीफा देने के लिए नहीं बोला। मैं एक योद्धा हूं, संघर्ष की चुनौती पार करके इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। आम जनता की सेवा के लिए मैं आज मुख्यमंत्री के पद पर हूं, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। विधानसभा में बजट प्रस्तुत हुआ, बजट पास हुआ। हमारी आशा की 6 बिके हुए विधायक विधानसभा सभागार में आकर पक्ष में वोट डालेंगे, वो नहीं आए। वो हेलीकॉप्टर से फिर उड़कर पंचकुला पहुंच गए। विधानसभा का सत्र खत्म हो चुका। 6 और 3 आजाद उम्मीद महीने बाद हिमाचल की सीमा में 1 महीने तक नहीं आए। अब उनसे ये पूछा जाना चाहिए 1 महीने तक क्यों नहीं आए। पता लगा कि पैसे की कोई किस्तें जो है वो पेंडिंग पड़ रही है, वो सरकार तोड़ने की कोशिश करते रहे। तब स्पीकर साहब ने हमारा एक फैसला दिया जिसमें हमारे उपाध्यक्ष विनय कुमार जी भी थे, उन 6 को डिस्क्वालीफाई कर दिया। वो डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने पार्टी के साथ गद्दारी की है, तुम्हारी डिस्क्वालिफिकेशन को स्टे नहीं किया जा सकता, और वो डिस्क्वालीफाई हुए। उसके बाद हमें पता चला कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर बैठ गए और पटका पहन लिया, और पटका पहनने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी से टिकट भी ले लिए। पूछा तो ये जाना चाहिए जो 6 विधायक गए हैं वो कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव निशान पर चुनाव जीत कर आए थे। उन्हें लोगों ने हाथ के निशान पर चुनाव जिताया था। आप राजनीतिक मंडी में बिक गए। उसी बजट भाषण में मेरी खूब प्रशंसा कर रहे कि बहुत अच्छा बजट आपने प्रस्तुत किया, और बाद में कह रहे कि मुख्यमंत्री जी हमारे सुनते नहीं है। तो बजट में क्या आप झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे थे? और जयराम ठाकुर जी ने कोर्ट सुनाया कि अब मैं मुख्यमंत्री के पद की शपथ लूंगा, और गवर्नर के पास चले गए 7 बजे ही। और जो बिके हुए विधायक थे उन्होंने भी कोर्ट में सलाह ली कि आज हमारी ओट होनी है। और जिस भगवान को चुनौती जयराम ठाकुर जी ने दी, उसी भगवान ने एक आम आदमी की सरकार को बचाया, आम लोगों के परिवार की सरकार को बचाया। ऐसे लोग जो जनता के वोट पर चुनकर नहीं आ सकते, जो ये कहते हैं कि हमारी अंतरात्मा नहीं मानी। तुम्हारी अंतरात्मा नहीं थी, तुम्हारी अंतरात्मा बिक चुकी थी, तुम्हारी अंतरात्मा धनात्मा बन चुकी थी, उन्होंने धन लिया। ऐसे लोग जो जनता के वोट से कुर्सी प्राप्त ना कर सके, धन के वोट से कुर्सी प्राप्त करना चाहते हैं,
क्या ये लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं है कि नहीं है? बताइए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग आपकी भावनाओं को खरीद कर सौदा करते हैं, ऐसी पार्टी को क्या आने वाले समय में वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाथ खड़ा करके बताइए, जोर से बताइए। तो ये बिकेरे लोग हैं। 1 जून को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपने एक बात याद रखनी कि हम देवी देवताओं की भूमि से संबंधित है। हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं। यह हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश की जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है। और यह संदेश हिंदुस्तान की जनता को जाना चाहिए। भारतीय जनता